बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा व ज़कतिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बसरि या हुवा अक़रब या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानि फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानि फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत अस्सआत अस्सआ अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअदा फ़नाइल अशिया। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलमाति इलन नूर। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत, मरहूमीन की बख्शिश, बानी मजलिस की दुआओं की कबूलियत के लिए, नईम अब्बास के बेटे की सेहत ज़िंदगी के लिए, बिलखुसूस ज़ाकिर अहले बैत जनाब फ़र्रुख बुखारी साहब की सेहत कामिला के लिए जितनी बुलंद सलवात आप पढ़ सकें उतनी बुलंद सलवात। आज की सफ़े अदाए सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत व मसलक व अकायद व नज़रियात करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा खतीब नज़रिया तौहीद के इस्तगासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीर अल मोमिनीन के वसीला से दरखास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दाए गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। जी शुक्रिया, मेहरबानी। हाज़रीन मोहतरम, नवालियान वली हक, बगैर जल्दी के, बगैर उजलत के, बड़े ठहराव के साथ चंद बातें मुझे आपके गोशगुजार करना है। माशाल्लाह ज़रखेज़ ज़मीनों के रहने वाले ज़रखेज़ ज़हन हैं और मैं इस यकीन के साथ मजलिस आज़ा में हाजिर हुआ करता हूँ, यहाँ कोई बात ज़ाया नहीं होती। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी पढ़े लिखे लोगों से बात है। मायूब लगता है कि बंदा यूनिवर्सिटी में खड़ा होकर कहे
कि मेरी पढ़े लिखे लोगों से बात है। ये भी यूनिवर्सिटी है, ये भी दरसगाह है, लेकिन इस दरसगाह का अपना मिजाज है, दुनिया की दरसगाहों का अपना मिजाज है। वहाँ आप चले जाएं तो 5वीं जमात में 10-10 साल के बच्चे होंगे, 10वीं में 15-15 साल के, सारे हम उम्र होते हैं। लेकिन ये हुसैन की दरसगाह है, इसका अपना मिजाज है। इसका मिजाज ये है कि यहाँ 5 साल का बच्चा 80 साल के बूढ़े का हम जमात होता है। जी आप सलामत हैं। शुक्रिया, नवाजिश। मैंने जो हिस्सा कुरान पाक से तिलावत करने की और आपने सुनने की इज्जत हासिल की है, वो बड़ी मारूफ आया मुबारका का एक मुख्तसर सा, बड़ी मारूफ आयत, आयतुल कुर्सी उसे कहते हैं। भाईजान, आयतुल कुर्सी से आखिर में शिया सुन्नी दोनों आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों ही कुरान पढ़ते हैं। बस हम कुरान खोलते हैं तो हमें कुरान से अली मिलता है। शिया जरा और तरीके से पढ़ते हैं, तवील पढ़ते हैं। अहले सुन्नत जरा पहले रुक जाते हैं, वो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। लेकिन मैं अहले सुन्नत भाइयों का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो आयतुल कुर्सी अल्लाह से शुरू करते हैं, अली पे ख़त्म करते हैं। बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं। या इस बात पे मैं खुश हूं कि उठने वाले उठ गए। मजलिस उठ के सुनने का नाम नहीं, मजलिस के मानी ही बैठना। बैठ के ये हमारी ख्वाहिश होती है हम ज़ाकिरीन की कि मैंने मजमा उठा दिया। भाई तुमने क्या कारनामा किया, मजमा उठा दिया? मजमा बिठाओ तो पता चले ना। मजमा उठाना कौन सी बात है? उठने का नाम मजलिस नहीं है, बैठने का नाम मजलिस है। और फिर तहजीब मजलिस है, आदाब मजलिस है, और दाद देने का भी एक तरीका है, वो मुरव्वज है। ये कोई दाद नहीं है, ये दाद नहीं होती है। दाद यूं हाथ कर लें, आप जुबान से बोल लें। और मैं नहीं कहता कि जो यहाँ नहीं बोलेगा वो कब्र में भी नहीं बोलेगा। मैं क्यों कहूँ ये कब्र में नहीं बोलेगा? क्योंकि कब्र में अली आएंगे, वहां गूंगा भी बोलेगा। जिसकी जुबान नहीं है, रुबाई पढ़ो। अबरार भाई शुक्रिया, नवाजिश। मेरे मोहतरम जी, जी बिल्कुल तसलसल टूट जाता है। आप बजा फरमा, बिल्कुल ठीक है। समझने का नाम है, समझना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं करीब हो जाता हूँ भाई। यार आपस में मुनाजरा तो नहीं करें ना, आप मुझे पढ़ने दें। आप उन्होंने एक बात की, आप बर्दाश्त कर दें। कौम में बर्दाश्त नहीं है। नारे तो लगेंगे, लेकिन नारा किसी मकाम पे लगता है। हाँ लगाए नारा, मैं मुझे एतराज नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा। तो सारे बोलेंगे जितना बोल सकते हैं। आयतुल कुर्सी से मैंने पढ़ा है कि अल्लाह वली है उनका जो जुल्मात से निकालते हैं और नूर की तरफ ले जाते हैं।
मुझे जल्दी नहीं होती है दाद की, नारे की भी जल्दी नहीं है, नारा आपके दिल में है। और याद रखना, जुबान से कहने का कोई फायदा नहीं जब तक दिल की मस्जिद में अली की विलायत की अजान ना हो। जी आप सलामत रहें। एक नारा मैं लगवा देता हूं, मिलके बोलो हैदरी। पीर सैयद मुश्ताक बुखारी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में चलते हुए आ रहे हैं, वो आ जाए मिंबर पे, मैं उनके इस्तकबाल के लिए रुकता हूँ। हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े भाई हैं, मुझे रुकना भी चाहिए, आदाब का भी तकाजा यही है कि मैं रुकूं, उनका इस्तकबाल करूं। हाँ जी मुझे पता। आए बिस्मिल्लाह। वो तो साहब बड़ी देर में नहीं छोड़ना है। अच्छा अच्छा बैठते हैं भाई, तशरीफ रखिए। तवज्जो फरमाइएगा, ज़ुलमात से निकालते हैं, नूर की तरफ ले जाते हैं। अल्लाह वली है उनका जो ज़ुलमात से निकालते हैं, नूर की तरफ ले जाते हैं। ज़ुलमात का तर्जुमा उर्दू में किया जाता है अंधेरा। नूर का क्या तर्जुमा? रोशनी। अगर नूर का तर्जुमा रोशनी है, तवज्जो फरमाइएगा, अगर नूर का तर्जुमा, पीछे बैठ जाओ, रोशनी है, तो मैं एक और आयत पढ़ूं, फिर पता चलेगा कि नूर का तर्जुमा कौन सी रोशनी है। यह भी तो अभी रोशनी है ना, सूरज निकला हुआ है, गुरूब हो जाएगा तो फिर क्या होगा? अंधेरा होगा। इसका मतलब है जो दिन से रात में ले जाए, अल्लाह उनका वली है? नहीं, वो नूर समझना है जिसकी तरफ ज़ुलमात से निकाला जाता है, वो ज़ुलमात भी समझना है कि वो ज़ुलमात कौन सा है जिससे निकाल के नूर की तरफ ले जाया जाता है। जब सूरज गुरूब हो जाए तो उसके लिए मैं आयत पढ़ता हूँ, कुरान में मालिक फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह का नूर जमीनों और आसमानों में। जब रात हो जाए, अंधेरा हो जाए, फिर अल्लाह का नूर नहीं होता? होता है, लेकिन हर कोई महसूस नहीं करता। मारिफत वाले महसूस करते, रात होने के बाद जिन्हें अल्लाह का नूर महसूस होता है वही साहिब मारिफत होते हैं। आओ जाहिरन एक अंधेरा दिखाऊं जहां अल्लाह का नूर था और मारिफत वालों ने पहचाना। आशूर की रात थी, चिराग बुझ गया और सामने बैठे हुए 72 साहिबान मारिफत समझ रहे थे कि अल्लाह का नूर बैठा। जी आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी बड़ा अच्छा आप बोलें, बहुत अच्छा। अगर ज़ुलमात के मानी अंधेरा है, ज़ुलमात के मानी अंधेरा है, तो हुसैन बादशाह ने तो एक दिया जलाया और फिर एक दिया बुझाया और फिर एक दिया जलाया। यहां तो एक ही दिया था, दूसरी तरफ 9 लाख का लश्कर था। 9 लाख के लश्कर के हर बंदे के हाथ में एक शमा थी, 9 लाख शमे थी। इसका मतलब है जाहिर तक रोशनी तो उधर थी, इधर तो दिया बुझा था, इधर तो अंधेरा था। तो फिर मैं नूर किसे कहूं, इसे कहूं या उसे कहूं? उधर अंधेरा था जहां 9 लाख शमे थी। उधर अंधेरा इसलिए था कि 9 लाख शमों की रोशनी में भी वो कह रहे थे ये भी औरत है, ये भी औरत है, ये भी औरत है, ये भी औरत है, ये भी औरत है। और यहां बुझे हुए दिए में इतनी रोशनी थी कि हुसैन बता रहे थे बदबख्तों सिर्फ औरत नहीं, ये मां है। जो हाथ उठा सके भाई जरा मेरे साथ चलना। ये मां है, ये बहन है, ये बेटी है, ये नूर समझा रहा है। और वो नूर कौन है? वो नूर मेरे मौला हुसैन है। सर उठा के मेरे भाई, वो नूर मेरे मौला हुसैन है। जुल्मत कौन है? यजीद। तवज्जो, हम नूर को अलैहिस्सलाम कहते हैं, नूर को अलैहिस्सलाम कहते हैं, और जुल्मत पर लानत भेजते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जुल्मत पर लानत भेजते हैं। और याद रखना है इस इलाके वालों, कोई बिल आए या कोई सर के बल आए, जागना, कोई बिल आए या कोई सर के बल आए,
ये जहन में रहे कि दुनिया की 7 अरब आबादी की अक्सरियत भी जमा होके हमें कहे कि यजीद को रजी अल्लाह कहना है, तो जब तक एक भी मातमी है हम यजीद पे लानत भेजते रहे। जी आप सलामत रहें, हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। शाबाश। सलामत या अली या अली या अली, आप जिए, आप सलामत रहें, आप सलामत रहें। जुल्मत है यजीद, नूर है हुसैन। बेटे मेरी तरफ देख, नूर है हुसैन। मैं फिर कह रहा हूं नूर है हुसैन। आप जितने यहां आए क्या करने आए? कुछ ना कुछ मांगने आए हैं ना, सारे मांगने आए। किससे? मौला हुसैन से। हुसैन ने कभी किसी को खाली भेजा? देखना मेरी तरफ, हुसैन ने कभी किसी को खाली भेजा? मैं मौला हुसैन का एक जिंदा मौजज़ा सुनाने जा रहा हूं। जो बंदा चुप रहा उससे आके खामोशी की वजह पूछूंगा। हुसैन कायनात के उस वाहिद बांटने वाले को कहते हैं जो मांगने वाले को भी बांटने वाला बना देता है। सारे हाथ नहीं उठे अभी। हुसैन कायनात के उस वाहिद, जीते रहो बेटे, बैठ के रात हो जाए। उस वाहिद बांटने वाले को कहते जो मांगने वाले को भी बांटने वाला बना देता है। और मैं मौला हुसैन के जिंदा मौजज़े आपको सुनाऊंगा कि शब्बीर के जिंदा मौजज़े क्या है। और अबरार भाई बा मुश्ताक शाह जी, आखिरी फर्द तक जिस बंदे ने आवाज बचाई उसकी बची हुई आवाज घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आएगी। बात शिया सुन्नी की नहीं, अगर कोई हुसैन का जिंदा मौजज़ा देखना चाहता है, आज यहाँ पे तारिक की मुनक्कद की गई इस मजलिस से उठे, शाम को घर जाए, अपने घर की गली में खड़ा होके वहां पे हुसैन का जिंदा मौजज़ा देख ले। शब्बीर का जिंदा मौजज़ा ये है कि आज भी 5 साल का बच्चा गली में खड़ा होके या हुसैन कह दे, 7वीं कोठड़ी में छुपा हुआ यजीद भी बाहर आ जाता। जिंदगी आपकी भाई सलामत रहे, आबाद रहे आपकी जिंदगी। एक नारा मिलकर लगाओ हैदरी। ये मेरे मौला हुसैन का जिंदा मौजज़ा जी, बिस्मिल्लाह। हुसैन बादशाह का जिंदा मौजज़ा है। रिजवान सुन रहे हो? ये मौला हुसैन का जिंदा मौजज़ा देख लो। मैंने मिंबर पे एक बार भी हाथ नहीं मारा। हाँ, तुम्हें बताता भी चलो, मारना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये शायर अल्लाह में शामिल है, ये मिंबर शायर अल्लाह में शामिल है। और फिर याद रखना एक और बात कह दूं, ये जो हमारे कुछ ज्यादा पढ़े लिखे दोस्त कहते हैं मिंबर रसूल पे खड़ा होगा, गलत कहते हैं। ये मिंबर रसूल नहीं है। मिंबर रसूल पे बैठने का हक अली का है। आप जिए, आप सलामत रहे। ये मिंबर हमने सजाया, हमने रखा है मिंबर, लेकिन शायर अल्लाह में शामिल, मजलिस आदा का मिंबर क्यों नहीं? इस मिंबर को मिंबर रसूल नहीं कहना। मिंबर रसूल पे या रसूल बैठे या रसूल जैसा बैठे। कैसे सुन गए आप? क्या सुन गए आप? या रसूल बैठे या रसूल जैसा बैठे। और जब रसूल बैठते थे तो ज्यादा क्या करते थे रसूल? मलंग जी जरा बैठिएगा मजलिस के दरमियान, आप बैठिएगा, चलिए ना मजलिस में। मैं गुजारिश करूंगा आपसे, महसूस भी आप नहीं करेंगे, तशरीफ रखें, जरा मोहब्बत से बिठा लें, मोहब्बत से बिठा लें, मोहब्बत से बिठा लें। इस नहीं बाबा जी, इस तरह होता नहीं ना मजलिस में चलते फिरते। अच्छा, कोई बात नहीं है। मांगे मेरे मौला हुसैन से मांगे, बंदों से मांगने से क्या होता है? हाँ, सारे पाकिस्तान के जाकर बंदे को मंगने भी कोई रज गए ने।
नहीं, सच्ची बात करनी चाहिए ना, अपनी भी हो तो करना चाहिए। वो तू ही है। जी हाँ, आप सलामत रहें। और रसूल जब मिंबर पे बैठते थे तो ज्यादा क्या करते थे? मेरे मौला अली के फजाइल पढ़ते। मिंबर का मकसद ही है अली के फजाइल पढ़ना। हाँ, तवज्जो। मस्जिद नबवी के मिंबर से लेके पालान के मिंबर तक, मस्जिद नबवी के मिंबर से लेकर पालान के मिंबर तक, मिंबर पालान का तज़किरा आया तो मैं बुखारी साहब की मौजूदगी में, नईम तुम शेर समझते भी हो, कहते भी हो, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं 4 मिसरे पढ़ जाऊं। मिंबर पालान मेरे जहन में आ गया कि माना के दीनदार था। मैं चुप बनने से खामोशी की वजह पूछूंगा। माना के दीनदार था, मजमा गदीर का मिंबर पे पूरा दीन था सरवर के हाथ में। पीछे रह गए हो, पीछे रह गए हो। माना के दीनदार था, मजमा गदीर का मिंबर पे पूरा दीन था सरवर के हाथ में। ये सुबह मजलिस हुई, इंतजाम हुआ, बच्चों ने दरियां बिछाई। दरियां बिछाते हुए कभी हाथ को हाथ लग जाता है ना। अब अगले 2 मिसरे सुनना कि माना के दीनदार था, मजमा गदीर का मिंबर पे पूरा दीन था सरवर के हाथ में। और पालान जोड़ते हुए रूहों के साथ साथ बूजर का हाथ आ गया कंबर के हाथ में। आप जी सलामत रहे। पालान जोड़ते हुए रूहों के साथ साथ बूजर का हाथ आ गया कंबर के हाथ में। और सरकार मेरे मौला अली के फजाइल पढ़ते थे। कभी फरमाते आना मदीनतुल इल्म। यार एक बार इसको सेट कर दो ना, आवाज गूंजे नहीं है, आवाज गूंजनी मुझे चाहिए। कभी फरमाते आना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबू। कभी फरमाते या अली अंत मिन्नी बेमंजिलाते रासो मिनल जस। कभी फरमाते या अली अंत मिन्नी बेमंजिलाते हारून मिन मूसा। कभी फरमाते लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, रूहों का रूही। मुसलसल अली, अली के फजाइल रसूल पढ़ते थे, लोग सुनते थे। हर नमाज के बाद नबी अली के फजाइल पढ़ते थे। बेटे देखना मेरी तरफ, अली के फदाइल पढ़ते थे। हर नमाज के बाद रसूल अली के फदाइल पढ़ते थे। किताब का नाम पहले बता दूं, किताब का नाम है जमुल जवामे। हमारी किताब नहीं है, हमारे भाइयों की किताब। उसमें लिखा है कि जब रोजाना रसूल ने अली के फदाइल पढ़े तो एक दिन मशवरा हुआ कि सिर्फ अली के फदाइल पढ़ते हैं और किसी की फजीलत पढ़ते ही नहीं। पूछना चाहिए कि कोई और भी अफजल है। अब यह साहिब किताब की जिम्मेदारी है। एक साहब को मुंतखब किया गया, वो जो गए रसूल पाक की खिदमत में, जाके पूछने लगे या रसूलल्लाह आपके बाद अफजल तरीन कौन है? साहिब किताब के मुताबिक सरकार ने एक हस्ती का नाम लिया। पूछने वाला राजी हो गया कि बंदा मेरी मर्जी का है, चलो अब मर्जी आपकी। उसने कहा सरकार फिर उसके बाद हैदरी। उसने कहा सरकार फिर उसके बाद। सरकार ने एक और नाम लिया। बंदा और राजी हो कि ये बंदा भी मेरी मर्जी। उसने कहा सरकार फिर उसके बाद। सरकार ने एक और नाम लिया। बंदा और खुश हो गया कि ये तीसरा दर्जा भी मेरी मर्जी का है। उसने कहा सरकार फिर उसके बाद। सरकार ने एक और नाम लिया। बंदा बहुत खुश हो गया कि 4 दर्जे मैंने पूछे, रसूल ने चारों नाम मेरी मर्जी के बताए साहिब जमुल जवामे के मुताबिक। वो शख्स सोचने लगा कि अब अली का पूछना चाहिए। 4 दर्जे तो नबी ने बता दिए, अली का पूछूंगा तो फिर 5वें नंबर पे आएंगे। कहने लगे अच्छा या रसूलल्लाह ये बताएं अली का कौन सा मकाम है? साहिब जमुल जमा में कहते अली का मकाम पूछना था कि रसूल मुसल्ले पे खड़े हो गए, उंगली का इशारा करके कहते माले हाजर रजुल, देखो इस बंदे का दिमाग खराब हो गए, यसअलनी अन नफ्सी, ये मुझसे मेरा ही पूछ रहा है। यार जो बंदा अब भी हाथ नहीं उठा सकता, मिलके बोलो सारे, मांगोगे इस दरवाजे से
तो सिर्फ रोटी नहीं मिलेगी, सिर्फ औलाद नहीं मिलेगी। मांगने से मिल तो जाता है, लेकिन याद रखना मांगने वाले और होते हैं, वारने वाले और होते हैं। राहब ने मांगा था, मार लो मार लो मार लो, खैर कोई नहीं। हाँ जी, नहीं इनू भी नहीं आखना, इन भी नहीं आखना। हाँ तवज्जो, वारने वाले और हैं, मांगने वाले और हैं। राहब ने मांगे थे, कितने मिले? बा मुश्ताक शाह जी पुराने खुतबा सुन चुके हैं, किसी को उनके राहब के 7 बेटों के नाम आते हैं? नईम की बन गई, 7 बेटों के नाम आते हैं किसी को? किसी आलिम को नहीं आते, कई नहीं लिखे। और का एक बेटा, उसका नाम करबला की पेशानी पे लिखा। फर्क बताऊं क्या है? सुन लो फर्क क्या है। राहब का ये अकीदा है, मांगो हुसैन से। जो बंदा लंगर करके आया है और फिर वो आवाज इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो याद रखना लंगर का खुमार अगर ज्यादा हो जाए तो कभी कभी आंख जन्नत में खुलती है। हाँ जाग के सुनना, जाग के सुनना। राहब का ये अकीदा है मांगो हुसैन से, और का ये नजरिया है कि वारो हुसैन पर। शाबाश जो हाथ उठा सके। राहब का ये अकीदा है। मांगोगे तो सिर्फ रिज्क रोटी शिफा नहीं मिलेगी, यहां से फजाइल भी मिलते। जब मांगते हो तो फिर हुसैन फजीलत भी अता करते। और को क्या दिया है? और कोई रोटी मांगने आया था? माफी मांगने आया था। शाबाश, आओ मजलिस में तो माफी मांगने, और जो हुसैन से माफी मांग ले और हुसैन उसे माफ कर दे, फिर सिर्फ माफी नहीं मिलती, अगर हुसैन किसी पे नजर कर ले तो फिर वो रजी अल्लाह नहीं बनता अलैहिस्सलाम। बस आखिरी फिक्र मैं फजीलत का कहूं, बाबा जी को मेंबर दूं, ज्यादा देर ना बिठाऊं। हुसैन से मांगोगे तो फजाइल मिलेंगे, इनके नौकरों के भी बड़े फजाइल। अच्छा वैसे ये सारे मोहम्मद हैं, सारे अली हैं, सारे हसन हैं, सारे हुसैन, सारे हुसैन हैं। एक दरवेश शायर हैं, दरवेश सिफत शायर थे, नाम उनका आपको आता है लेकिन लोगों को यह पता नहीं ये शेर उनका है। लाहौर के फुटपाथों पर सोते थे, फटे पुराने कपड़े पहनते थे, सागर सिद्दीकी नाम है। उनके 2 मिसरे मुझे याद आ गए जब मैंने कहा ना सारे हुसैन हैं। वो कहते थे मुझसे कहती हैं सितारों की ज़ियाएं सागर, एक बार और जमाने में हुसैन आएगा। एक बार और जमाने में हुसैन आएगा। ये सारे हुसैन। एक हुसैन के नौकर की फजीलत सुना रहा हूं, मांगा तो फजीलत मिल गई। उसका नाम है अमर बिन वाहब। अमर बिन वाहब नाम बच्चों को नहीं आता, बड़ों को आता है। लकब सबको मालूम है, लकब है बोहलोल। बहलोल नहीं, बोहलोल। ये बोहलोल पंजाबी वाला नहीं है, इस बोहलोल के मानी है हाजिर जवाब। आम बंदा नहीं था, हारून का वजीर था। जाहिरन हाथ बांध के नमाज पढ़ता था, जब अकेला पढ़ता था हाथ खोल के पढ़ता। अंदर से शिया था, अंदर से बंदा शिया हो ना। फिर एहतजाज वाले दिन ये नहीं कहता आज मुझे काम है। हाँ, बंदा अंदर से शिया हो, ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से। वो अंदर से शिया था। एक वजीर ने शिकायत कर दी, उसने कहा ये जिसे तूने वजीर बना रखा है, वजीर आजम,
ये तो शिया है। उसने कहा नहीं, हो नहीं सकता, अब्बासी हो और शिया हो। उसने कहा दिखा देता हूं। उसने कहा दिखाओ। ले गए, जाके देखा हाथ खुले हुए। तो उसने कहा देख लो। उसने कहा ये तो मालकी भी खोलते हैं। उसने कहा जरा इंतजार करो। एक सूरत खत्म हुई, उसने बिल जाहर पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने कहा पता चल गया ये बा के नुक्ते से नमाज पढ़ रहा है। जिंदा मजमा सुने मुझे, बा के नुक्ते से नमाज पढ़ रहा है। इसका मतलब है शिया जब भी पकड़े जाते हैं नमाज से। उसने कहा पता चल गया शिया है, लाओ इसे पकड़ के। लाया गया। उसने कहा पता है शिया होने की सजा क्या है? क्या सजा है? उसने कहा सजाए मौत। अब बता शिया है? उसने कहा अब भी तो शिया होने का मजा आया। शाबाश भाई, क्या बात है जवानों आपकी। अब ही तो शिया होने का मजा है। शिया हो के मरूं तो फिर लुत्फ है। उसने कहा जा पहले घर वालों को बताया, जो वसीयतें करना है कर। दरबार से निकला, घर जाके वसीयतें कर लूं। रास्ते में सोचा जिसके लिए मरना है अगर उसे ना बताया तो मरने का फायदा क्या। फिर सोचने लगा मौला तो जिंदान में, बताऊंगा कैसे। फिर नहीं, सर झटक के कहने लगा नहीं, जो जिंदान में मेरा इमाम है उससे पूछने के लिए बताने की जरूरत नहीं। सवाल दिल में रख के गुजरूंगा, मौला जवाब दे देंगे। जिंदान के सामने से गुजरा, मौला ने फरमाया जीम। हैरान हो गए। मौला ने फरमाया जीम। बोहलोल समझ गया कि जीम का मतलब है जुनून। फौरन आया, सर मुंडवा दिया। ऐ मलंगा जी टिन्ना का रवाज उदों का पिया। सर मुंडवा दिया, कपड़े तार तार कर लिए, नालैन उतार दी, मिट्टी पे रुखसार रख के लेट गया। कभी आसमान को देख के बोले, कभी शहर को देख के बोले। हारून के सिपाही गिरफ्तार करने आए, देखा अकेले बातें कर रहे। जाके हारून से कहने लगे वो जिसका सर कत्ल करना है, कलम करना है, जिसे आज कत्ल करना है, वो तो मौत का सुन के दीवाना हो गया। कहने लगा अच्छा दीवाना हो गया तो छोड़ दो। जब कहना छोड़ दो, बोहलोल मिट्टी से उठा और ये कह के उठा जिसकी जुबान से निकला हुआ एक हर्फ मौत से बचा ले, अगर वो पूरा कुरान पढ़ दे तो क्या हो जाएगा। उठे हुए हाँ बेटे सर नहीं हिलाना, जुबान से बात करना। अगर वो कुरान पढ़ दे तो क्या हो जाएगा। बोहलोल बातें करते थे, लोगों के लिए गैब की खबरें देते थे। लंबी बात नहीं करना, सारा बोहलोल पढ़ूंगा तो देर हो जाएगी। कभी कब्रों से बातें, कभी जिंदों से बातें, हाँ कभी हारून को शर्मिंदगी। तवज्जो। फिर रास्ते में बैठ गए, औरतें गुजरती मौला के दुश्मनों की, तो बोहलोल आवाज देके कहते तेरे घर बेटा होगा। लो भाई अब चुप करके दिखाना, तेरे घर बेटा होगा। औरत आवाज देके कहती चल दीवाना। बोहलोल कहता अगर दोबारा दीवाना कहूंगा फिर बेटे का नाम भी बताऊंगा, बेटे के बाप का नाम भी बताऊंगा। बात चलते चलते दरबार पहुंच गई। किसी ने हारून को बताया पहले बात मर्दों तक थी, अब औरतों से भी कहने लगा। उन्होंने कहा अच्छा बात औरतों तक होगी, पकड़ के लाओ पूछ लेते। सार उठाओ देखो मेरी तरफ। बोहलोल दरबार में आए, हारून आवाज देके कहता मैंने सुना है तू लोगों के असली बाप बताता है। हारून की तरफ देख के कहता बताऊं। जिस बंदे का हाथ यार अब भी नहीं उठा, बताओ। जी बिस्मिल्लाह आप जी। उसने कहा नहीं 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 नहीं, तू गुस्सा कर गया। अब मैंने अपना नहीं पूछा, मैंने सुना तू लोगों के बताता है। बोहलोल कहने लगा बिल्कुल बताता हूं, जानता हूं, क्या चाहते हो। कहने लगा जाओ जाके बगदाद से 40 मशकूक नसब ढूंढ के लाओ जिनके बाप का पता ना हो। बोहलोल कहने लगा मैं अभी गया, अभी आया,
दरबार से निकले, पहले चौक में खड़े होके अली की विलायत पढ़ने लगे। जो बंदा गुजरते हुए बहलोल से कहता चुप, बहलोल कहता रुक। यार जिस बंदे का हाथ अब भी नहीं उठा, जी जी बिस्मिल्लाह, आप जिए, आप सलामत रहे। सारे बोलो इसलिए एहतियात बता रहा हूं, जब कोई अली की विलायत पढ़ रहा हो तो रोकना ना, मत रोकना अली की विलायत पढ़ने वाले किसी शख्स को, वरना फैसले हो जाएंगे। 40 बंदे इकट्ठे करके बहलोल ले आए दरबार। उन्होंने कहा ये 40 हैं और चाहिए? उन्होंने कहा नहीं नहीं काफी हो गए। बहलोल ने कहा तुम्हें काफी हो गए हैं, काफी। समझने वाले समझ गए। साहिबान मारिफत बैठे मजलिस में, साहिबान मारिफत आए हो हुसैन से मांगने तो मांग के जाना, रिस्क मिलता है यहां, औलाद मिलती है, शिफा मिलती है, खुदा मिलता है। जो जो हुसैन से मांगोगे वो मिलेगा। आज 15 सफर है, मैं रास्ते में था, बाबा मुश्ताक शाह जी के फोन आया वहां से, एक जवार का, हुसैन अब्बास का। मुझे बता रहे थे कि चलने के लिए रास्ता नहीं है, जगह नहीं है, पांव उठाने के लिए जगह नहीं। इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, किसी बंदे ने अपने खाने का इंतजाम खुद नहीं किया ना, सब खदीजा के निवासे की जिम्मेदारी। जी कर, हाँ जी बिल्कुल वहां ही ऐसा, बेशक वहां ही ऐसा, करबला ही वो जगह है। हुसैन का मक्तल, जिस भी बस्ती के रहने वाले हो, जहां से भी आए हो, बंदे रात को कब्रिस्तान जाने से डरते हैं। दुनिया का वाहिद कब्रिस्तान है करबला, जहां से डर नहीं जिंदगी मिलती है। वहां किसी बेकस बेवतन मुसाफिर की कब्र नहीं। हुसैन की कब्र पे तो नमाज भी कसर नहीं। कहीं से बंदा आए, कब्र हुसैन पे नमाज कसर नहीं है, क्योंकि जो वहां चला जाए वो बेवतन नहीं। और ये ऐसे नहीं हुआ, ये तब होता है जब बेटियां वतन से दूर मारी जाए। खड़े हुए हो या बैठे हुए हो, ये जो सिसकियां आ रही हैं ना, आप मजलिस में बैठे हैं, आंख पुरनम हो गई, जन्नत वाजिब हो। जरूरी नहीं कोई उठ के मातम करे, मातम उठ के करना हो तो फिर हल्के में किया करो, जहां मातम का हल्का लगाओ। फिर इर्द गिर्द खड़े होकर देखा ना करो, क्योंकि मातम देखने की नहीं, करने की इबादत। ऐसा ना हो कि 100 बंदे कर रहे हो, 1000 देख रहा हो। नहीं, सब देखो, इसकी बड़ी हसरत है।
तुम्हारे हाथ खुले हैं, तुम किया करो। तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। दो चार फिक्रे बस, ज्यादा तवील नहीं, काफी पड़ गए हूं। अब्बास के बाद यजीद की फौज ने खुल के मारा हुसैन को। शाबाश। हाँ, अब्बास के बाद यजीद की फौज ने खुल के मारा हुसैन। कितना मारा मैं नहीं बता सकता। बड़ा मोतबर नाम है, इससे मोतबर नाम उर्दू अदब में मक्तल लिखने वाला नहीं हो सकता, चाहे नज्म में लिखा है, लेकिन सुना उन्होंने उससे है जिसने खुद देखा था। जाफर से सुना जनाबे अनीस ने, जाफर जिनसे उन्होंने लिखा 1900 जख्म थे। मैंने मीर अनीस को पढ़ा, उन्होंने 1900 जख्म लिखे। फिर एक और आलम रब्बानी की किताब मेरे हाथ में आई, वरक गर्दानी की, शब्बीर के जख्म पड़े, किताब रख दी, देर तक रोया। जनाब जाफर शूस्तरी साहब ने अपनी किताब खसाइसुल हुसैनिया में लिखा, इतने कुरान के हर्फ नहीं जितने शब्बीर के जख्म थे। बड़ी प्यारी इबादत कर रहे हैं आप। बच्चे बैठ जाओ। जो बंदा आप भी नहीं समझ पाया, अगर कोई अहले सुन्नत दोस्त बैठा है, उसे अंदाजा नहीं हुआ कि हुसैन कितने जख्मी थे, उसके लिए मैं अली नजरी मुनफरिद की किताब है सहीफा करबला, उसमें उन्होंने लिखा है हुसैन कितने जख्मी थे। वो लिखते हैं शब्बीर इतने जख्मी थे कि एक शामी सिपाही रिवायत करता है, आखिरी वक्त में मैं अली अकबर के बाबा के पीछे खड़ा था, अली अकबर के बाबा के जख्मों से दूसरी तरफ के लोग नजर आते थे। बड़ी प्यारी इबादत कर रहे हो, तेरी जवानी सलामत है। इतने जख्मी थे हुसैन। सुबहान अल्लाह, मेरी इबादत हो गई, आपकी भी इबादत हो गई। फिर यह बात कोई बंदा तय नहीं कर सकता कि लश्कर यजीद ने हुसैन को कत्ल करने से पहले ज्यादा मारा या कत्ल करने के बाद ज्यादा मारा। अली की बेटी शरीकतुल हुसैन, सुलालतुल विलाया, अमीनतुल इमामत, फातह शाम, मेरी मखदूमा आलिया खुद रिवायत करती हैं, शहजादी फरमाती हैं, खयाम जलने के बाद 70 रूमी घोड़ों को नई खुरियां लगवाई गई। मैं इतनी करीब खड़ी थी, जब पहला सुम हुसैन के सीने पे आया, मैंने जिंदगी में दूसरी बार पसली टूटने की आवाज। आबाद रहो, सलामत रहो, जिंदगी आपकी। शहादत मुझे नहीं पढ़ना, एक रिवायत के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, वही पढ़ के सलाम कर रहा हूं। इस इलाके के गैरतमंदो शिया या सुन्नी, पढ़ो मक्तल की तारीख। पहला नेजा जजर बिन कैस ने हुसैन की पसलियों में मारा, सनान ने शब्बीर की पेशानी में नेजा मारा। एक मलौन है सनआन, एक सनान है, एक सनआन है। इसके बारे में मौला रिजा फरमाते हैं कि इसने मेरे दादा की शारक के ऊपर नेजा मारा। बड़े जख्मी थे हुसैन। मैं ये रिवायत शायद शियों के लिए नहीं पढ़ रहा, अहले सुन्नत अगर कोई आया तो वो महफूज कर ले। बड़े जख्मी थे हुसैन। और आखिरी वक्त में शब्बीर अबरार भाई कब्जा तलवार पे पेशानी रख के फौजों के दरमियान बैठे थे। 10,000 सिपाहियों ने बा मुश्ताक शादी शब्बीर को घेरा हुआ था।
उनके हाथों में कमाने थी, कमानों में तीर थे, पुष्ट हुसैन की तरफ, रुख दूसरी तरफ। कोई शब्बीर को बचाने ना आ जाए, चूंकि रास्ता करबला से गुजरता था। मातम करने वालों, इस रास्ते से इस आलम में एक ईसाई खुशबुएं बेचने वाला ताजिर जिसका नाम कैस है, वो गुजरा। जब गुजरा तो उसके कदम किसी खुशबू ने रोक लिए। मैं पढ़ गया, तू सुन गया। एक खुशबू ने उसके कदम रोक लिए। एक शामी सिपाही के करीब जाके कहने लगा, मैं खुशबुएं बेचता हूं, मेरे अलावा भी, तारिक सुनना, मेरे अलावा भी यहां कोई खुशबुएं बेचने वाला है? उसने कहा हाँ है। कहने लगा कहां है? उसने कहा वो जहां फौजों का हजूम है ना, जहां आवाजें आ रही हैं मारो मारो मारो, इनके दरमियान वो खुशबुओं का ताजिर है। कैस कहने लगा ये जो बंदे जमा हैं ये उससे खुशबू छीनना चाहते हैं? उसने कहा यही तो समझ नहीं आती, वो बांटना चाहता है। जज़ाकल्लाह, तुम्हारी मारिफत पे कुर्बान। ये छीनना चाहते हैं। कैस कहने लगा मैं उसे मिल सकता हूं? उस सिपाही ने कहा ना जाना, ये जो बंदे जमा है ना इनके सरों पे खून सवार है, तो गया तुम्हें भी मार देंगे। कैस कहने लगा नहीं, खुशबू इतनी नायाब है, इसके हासिल करने में मारा जाऊं, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। उसने कहा जा, अगर रास्ता मिलता है तो जा। ये कोहनियों के बल कभी घोड़ों के सुमों के दरमियान से गुजरता, कभी सिपाहियों के दरमियान से गुजरता, मौला हुसैन के करीब पहुंच गया। बाबा जी जब करीब पहुंचा ना तो इसे ये महसूस हुआ कि ये खुशबू कहीं और से नहीं, इस जख्मी के जख्मों से बहने वाले लहू से आ रही है। करीब जाके आवाज देके कहता है आप कोई नबी हैं? मैंने इंजील में पढ़ा है कि ऐसी खुशबू नबियों के जख्मों से आती, उनके लहू से आती है। शबीर फरमाते मैं नबी नहीं, मैं नबी का बेटा हूं, मातम की दावत दे रहा हूं। कहने लगा फिर इस जमाने में तो एक ही नबी गुजरा है जो मदीने में था। शबीर आवाज देके कहते उस नबी की बेटी का नाम जानते हो? जब मौला ने फरमाया ना उस नबी की बेटी का नाम जानते हो, ये ईसाई चारों तरफ देख के आवाज देके कहता जानता हूं मगर इन बदमाशों में बता नहीं। करो मातम यार, करो मातम। जानता हूं मगर इस माहौल में बता नहीं सकता। शब्बीर फरमाते अगर मैं निशानियां बताऊं? कहने लगा जी बताइए। मौला फरमाते हैं वो मुबाहला में गई थी। कहने लगा जी तशरीफ लाई थी, हमारे बड़ों ने इज्जत की थी, जजिया दिया था। शब्बीर आवाज देके कहते मैं उसी फातिहा मुबाहला का बेटा हूं। ये मौला के पैरों पे गिर पड़ा, गिर के कहने लगा मौला मुझे कलेमा पढ़वा दे। शब्बीर आवाज देके कहता तेरा मेरे पैरों में गिरना ही तेरा कलेमा है। ये आवाज देके कहता मौला फिर इजाजत दे मैं आपके दुश्मनों से लड़ूं, इन्हें कत्ल करूं, इनसे मारा जाऊं। शब्बीर फरमाते नहीं, शहादत की किताब मैंने असगर के नाम पे बंद कर दी है, अब मजीद शहीद की गुंजाइश नहीं। ये आवाज देके कहता मौला फिर मेरी बख्शिश तो ना हुई? पूरे इलाके से आए हुए अकीदतमंदो फिक्र सुनना, जब इसने कहा ना मेरी बख्शिश तो ना हुई, शब्बीर फरमाते हैं अगर तुम्हें बख्शिश का यकीन नहीं तो 2 मुहर्रम से मेरी मां यहां है, तो मैं अपनी मां की जमानत ले दूं? मेरी मां बता दे तू जन्नती है। कहने लगा नहीं मौला यकीन आ गया, आखिरी फिक्रा कह रहा हूं। मौला फरमाते फिर जल्दी कर, करबला से निकल। और मातमी जवानों ये चला, रोता हुआ चला, अभी चंद कदम दूर गया था। शब्बीर आवाज देके कहते कैस? जी मौला। फरमाया पलट के आ। जब पलट के आया हुसैन ने अपनी जख्मी उंगली से याकूत की अंगूठी उतारी। फरमाया हाथ इधर कर। इसने हाथ किया, हाथ पे हथेली पे अंगूठी रख के मौला ने मुट्ठी बंद कर दी। फरमाया घर ले जा। कहने लगा मौला शहादत की इजाजत नहीं दी, याकूत की अंगूठी दे रहे। मौला फरमा रहे तेरा गर्मी का सफर था, दूर का सफर था, तुझे याद नहीं रहा जब तू घर से चला है तेरी एक 4 साल की बेटी है, उसने कहा था बाबा जब पलट के आओ मेरे लिए याकूत की अंगूठी लाना, ये अंगूठी मेरी तरफ से अपनी बेटी को दे के कहना ये सकीना के बाबा ने भेजी है। और शिया सुन्नी रुख करबला को कर और कह मौला हुसैन तेरे क्या कहने, तूने ईसाइयों की बेटियों को याकूत की अंगूठियां भेजी मगर तेरी बेटी के दुरों के कुंडे बंद थे कि जालिम ने उंगली डाल के।
अजरुकुम अल्लाह।